हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का आइडिया विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट से ही उन्हें आया था। 1879 में विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट को आगे जे थॉमसन ने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। तो 1879 में विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने एक 60 सेंटीमीटर लंबी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। वो ट्यूब एक ग्लास ट्यूब थी जिसके अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स उसमें डाले गए थे, एक कैथोड और एक एनोड। इस ट्यूब के अंदर एक गैस थी जो कि बहुत ही कम प्रेशर पर थी, और उस गैस का प्रेशर और भी कम करने के लिए उन्होंने इसके अंदर एक वैक्यूम पंप भी जोड़ दिया था, जिसकी वजह से प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। इस पूरी ट्यूब को हम क्रुक्स ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। विलियम क्रुक्स ने इस ट्यूब के अंदर 10,000 वोल्ट का करंट पास किया था। इतने हाई वोल्टेज पर जो गैस उस ट्यूब के अंदर थी उसका प्रेशर अलग अलग तरीके से कम करने पर अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स मिले थे। जैसे सबसे पहले जो गैस का प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेयर के करीब था, और उसमें किसी भी तरीके का करंट इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ़्लो नहीं किया, क्योंकि गैस जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर विलियम ने उस गैस के प्रेशर को 1 mm से 10 mm के बीच में और ज़्यादा कम कर दिया, और जब उन्होंने करंट स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब वो करंट फ्लो हुआ तो उन्होंने एक कलर्ड ग्लो उसके अंदर ऑब्जर्व किया। और वो कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है कि किस तरीके की गैस आपने उस ट्यूब के अंदर डाली थी। इन दो ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने प्रेशर को अराउंड 0.01 mm तक फिर से कम कर दिया, और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि अब जो ग्लो था इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो बिल्कुल गायब हो चुका था, लेकिन करंट अब भी फ्लो कर रहा था। और अगर हम एनोड की जगह एक परफोरेटेड एनोड रख दें तो एक बहुत ही हल्का सा ग्रीनिश ग्लो ग्लास वॉल पर नज़र आता है। परफोरेटेड एनोड वो एनोड होता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इससे ये पता चला कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज आती हैं जो कि एनोड के होल्स से पास होती हैं और जो कि ग्लास वॉल को स्ट्राइक करती हैं। इन्हीं रेज का नाम दिया गया था कैथोड रेज। अब बात करते हैं कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो क्योंकि ये कैथोड रेज हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं, जैसा कि हमने पिक्चर में भी देखा था। कैथोड रेज कैथोड से यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलती हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इन पर अप्लाई की जाती हैं तो ये डिफ्लेक्ट भी होती हैं। अगर ये किसी मेटल फॉइल को स्ट्राइक करती हैं तो वो फॉइल गर्म होने लगती है, यानी इसका मतलब ये है कि इनके अंदर एक हीटिंग इफेक्ट भी है। अगर ये किसी बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेटल के सरफेस को स्ट्राइक करती हैं, जैसे मॉलिब्डेनम या टंगस्टन, तो इनसे एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ये किसी भी मेटल की पतली सी फॉइल से बहुत आसानी से पास हो जाती हैं, तो इनके अंदर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी होता है। ये रेज गैस को आसानी से आयनाइज भी कर सकती हैं। तो ये थी कैथोड रेज की डिस्कवरी बाय विलियम क्रुक्स। बाद में जब इसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने अलग अलग तरीके के डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर अलग अलग तरीके की गैस डालकर किया था, तब उन्होंने ये बताया कि जो कैथोड रेज है ये जिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है वो पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है तो वो जे थॉमसन ने 1897 में की थी, और अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड रे किसने डिस्कवर किया तो वो विलियम क्रुक्स ने किया। So this was all for discovery of electron. I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching. Bye bye.